माय लेडीज की स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं गीत मंजवानी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए गीत एम्पावर्ड शीरो की एक नई कहानी के साथ। तो आज जिनकी कहानी है उन्हीं से सुनते हैं, उन्हीं की जबानी सुनते। हाय, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। दीपा जिठानी फ्रॉम MM सैलून। हमारा सैलून अभी 3 दिन हुए हैं, न्यू ओपन हुआ है नोबल नगर घनश्याम नगर के सामने। और आज हमने गीत दीदी को इनविटेशन दिया है और गीत दीदी का बिल्कुल थैंक यू, वो हमारे सैलून पे आए। जी दीपा, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं जानना चाहती हूँ कि पार्लर तो बहुत सारे हैं, तो आपका पार्लर स्पेशल क्यों है कि आपने मुझे कहा कि आ जाइए दीदी, मैं आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ। तो आपके यहाँ कौन सी सर्विस हमको स्पेशल मिलती है, मैं चाहूंगी कि मेरे लोग जाने। देखिए, वैसे तो हम एडवर्टाइज जब करते हैं तब हम बहुत जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर जगह पे हम कार्ड्स बनवाते हैं, लेकिन इनका जो गीत एम्पावर शीरो है यहाँ से बहुत लेडीज आगे आई है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम गीत दीदी को बुला के अपनी एडवर्टाइज करवा ले। और ये मतलब इनका क्या, इनके माइंड में कुछ नहीं होता है, सब लोग इनको बोलते दीदी आते नहीं हो। इन दीदी हम सबका, दीदी को सबका ध्यान होता है, कहाँ दीदी सब नोट करते हैं कि किसका काम कैसा है, क्या है, कब जाना है। उसके बाद इनको रिव्यूज मिलते हैं, तब वो जाके यहाँ पे आते हैं। और इम्पोर्टेंट दीपा सवाल था कि दीपा थोड़ा मुझसे ज्यादा प्यार करती है, इसलिए मेरी तारीफ में लग गई। मैंने इनसे सवाल किया था पहले कि आपके यहाँ कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं। पहले जो आया है उनके लिए बोलना चाहिए। चलिए, वो भी अच्छा है, ये जो भी सही है। हमको जो चीज चाहिए वो आप पहले किसी और को दो तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। मेरे सैलून में एक ही रूल है कि सीधा ही अगर दीदी ने पूछा मैं अपने लिए बताऊंगी, तो दीदी इतना अगर दूर से आए हैं तो सबसे पहले उनका थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि इन्होंने अपना जो कीमती टाइम निकाल के आए हैं, तो बहुत बहुत पहले दीदी को थैंक यू, फिर आगे की बात। अब आप मुझे बताइए आपके यहाँ कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है। जी दीदी, हमारे आगे जैसे ब्राइडल सब करते हैं, राइट। तो ब्राइडल में हम लोग क्या करते हैं, जो पैकेजेस होते हैं ना, उनके साथ हम जो सारी हमारी टीम जाती है, उसके बाद हम ब्राइडल को सारी सर्विसेज देते हैं A to Z, ताकि कोई भी चीज हमारी घर पे मिसिंग ना हो। बहुत बार क्या होता है दीदी, ब्राइडल में ये मिस हो जाता है, मैचिंग नहीं होता है। कभी आप देख लोगे कि जूड़ा, ये चुन्नी होती है, वो उनके पास नहीं होती है, तो हम सारा सब पूछ लेते हैं। उसके बाद जो साइड का जो दुल्हनिया वाला है वो भी हम बाहर से वर्क करवा के देते हैं। और हमारे शॉप पे जो आप जिस टाइप की आप चूड़ियां बोलोगे ब्राइडल की, फोटो वाली, सब मतलब अवेलेबल है। ओके, ब्राइडल मतलब दुल्हन का पूरा जो भी पैकेज रहता है A to Z रहता है। क्योंकि आजकल मैं जिन पार्लर्स में देख रही हूँ तो वो लोग सिर्फ रेडी करते हैं ओकेशनली, तो आपके यहाँ A to Z है कि एक बार दीपा को बुक कर लिया फिर वैक्स से लेके हर चीज हो जाएगी, कि सिर्फ रेडी करना? नहीं, हमारे आगे आपको सब सर्विस मिल जाएगी, पूरा पैकेज। जैसे आपको मेहंदी करवानी है, मेहंदी आपको साइडर्स की, ब्राइडल, और आपको ब्राइडल की पीठी हम घर पे बनाते हैं। वो सारा जो पैकेजेस होता है स्टार्टिंग से लेके, उसके बाद हम थोड़ा मेडिटेशन करवा के थोड़ा मैरिज की बातें बताते हैं आपको, कैसे आपको मैरिज लाइफ रन होगी। थोड़ा ब्राइड क्या नर्वस होती है अपने, तो उनको वो भी हम सारा समझाते हैं, बिकॉज वी आर एक्सपीरियंस्ड। सो उस हिसाब से हम ब्राइड को सजेशन भी देते हैं कि आप ये बनवाओ, ये करो उस टाइम पे, ऐसा वैसा, तो उनको अच्छा लगता है। लेडीज, ये पॉइंट नोट करने जैसी है कि इन्होंने कहा कि ये पूरा पैकेज देते हैं, ना सिर्फ फिजिकली बट ये इमोशनली भी प्रिपेयर करते हैं सामने दुल्हन को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर कि ये एक्सपीरियंस है तो इन्हें पता है। तो ये जो मोरल सपोर्ट रहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो मोरल ट्रेनिंग रहती है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पूरा पैकेज प्लस पार्शियल भी देते होंगे। जी मैडम। ओके, इनके यहाँ फुल पैकेज, पार्शियल पैकेज मतलब सिर्फ रेडी हो जाना, या सिर्फ साइडर्स भी रेडी? साइडर्स भी, और अगर आप फुल पैकेज का अगर एडवांस पेमेंट करते हैं तो ग्रूम फ्री, ग्रूम का जो सर्विस है मेकअप का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, आई होप आपने ये फ्री वाला सुन लिया होगा, मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, इंडियन पब्लिक या लेडीज या हम सब लोग फ्री जल्दी सुनते हैं। और बताओ दीपा जी, और क्या चाहते हो, आपके पार्लर को हम कहाँ तक पहुँचाना चाहते हो, और आपके क्लासेस चलते हैं? इम्पोर्टेंट चीज लेडीज, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दीपा मेरे ग्रुप में है और मैं देखती रहती हूँ कि उनके वर्कशॉप और उनकी क्लासेस काफी आते रहते हैं। मैं चाहूंगी आप उस पर रोशनी करें। जी, अभी जैसे बहुत आपने क्लासेस देखे होंगे, ब्राइडल हेयर स्टाइल बहुत कॉमन है। ये मतलब एक 18 एज की लड़की का ही होता है कि हम ये मेकअप सीखे, हेयर स्टाइल सीखे,
बट अभी मैं थोड़ा न्यू कंसेप्ट लाई हूँ कि जैसे बहुत लेडीज आती है, वो बोलते हैं हमारे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता कि हम अपने बच्चे को बाहर सैलून पे कटिंग करवाने जाए, बेबी बॉय को। तो हमने वो भी बेबी बॉय का भी कटिंग स्टार्ट किया है, मेल हेयर ड्रेसिंग मीन्स बच्चों किड्स हेयर ड्रेसिंग का। तो वो शायद यहाँ पे ये एरिया में अभी तक किसी ने किया नहीं है मैडम। आपके यहाँ क्या क्या होता है, मैं पॉइंट्स कर रही हूँ। फर्स्ट, आपके यहाँ सिखाया जाता है जी, पूरा मैं पार्लर का कोर्स टोटल बेसिक टू डिप्लोमा। ओके, बोलते जाइए। एंड मेल हेयर ड्रेसिंग का है, ग्रूमिंग का है, और मेन जो स्किन का नॉलेज है ना मैडम, वेदर वाइज, हाँ। जो आपकी वेदर अभी कैसी है, और आप जो अभी मेकअप सीखते हो आपको वेदर दूसरे वेदर में ऐसा ही नहीं रहेगा, आपको प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा। दीपा, मुझे अच्छे बाल करवाने हो, मान लो जी। मुझे चाहिए कि मेरी को बहुत अच्छे, अभी मेरी डॉटर की जैसे शादी है तो मैं बाल बड़े कर रही हूँ, मेरा कट वट सब बिगड़ गया है, तो मुझे ऐसे है कि मैं उसकी शादी में एक बहुत अच्छा कट दूं खुद को। तो मैं ये आपसे उम्मीद रख सकती हूँ कि हाँ, मुझे दीपा बहुत अच्छा हेयर कट देगी। यस मैडम, पहले तो हम पूछते हैं कि आपको लेंथ कितनी चाहिए, बिकॉज मेन प्रॉब्लम होती है लेंथ की। काफी जनों की लेंथ बड़ी चाहिए सबको, या जिसकी ग्रोथ नहीं होती है, उस हिसाब से हम सिग्नेचर कट सबको काट देते हैं ताकि उनको लेंथ भी मेंटेन रहे और हेयर्स में टेक्सचर भी अच्छा मिले। ओके, हर टाइप की हेयर कट इनके यहाँ अवेलेबल है। जहां तक चार्जेस की बात है, बहुत नॉमिनल है, और टचवुड मेरी ये जो बात है उसको याद रखिए, इनके चार्जेस कंपेरेटिवली बहुत कम है, सर्विस कंपेरेटिवली बहुत प्रीमियम है, बट चार्जेस कम है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसे नोट किया जाए। बाकी इम्पोर्टेंट बात, MM सैलून वालों का ड्रीम बहुत नॉमिनल है, और टचवुड मेरी ये जो बात है उसको याद रखिए, इनके चार्जेस कंपेरेटिवली बहुत कम है, सर्विस कंपेरेटिवली बहुत प्रीमियम है, बट चार्जेस कम है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसे नोट किया जाए। बाकी इम्पोर्टेंट बात, MM सैलून वालों का ड्रीम क्या है, आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम है कि हर एक जो ब्राइड है जिसको भी अच्छा दिखना है, स्मार्ट, वो प्लीज एक बार आप MM सैलून में विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको XYZ सर्विसेज मिलेगी विथ PT ग्रूम सर्विसेज फ्री। एंड जो मेरी क्लासेस है, क्लासेस तो बहुत जने करवाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल भी होता है एकदम प्रोफेशनल वे में। एंड हमारे साथ हमारे सैलून पे हम लोग ये थियरी भी प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे क्लासेस नहीं, आपको थियरी बेसिस पे भी सब कुछ जेरोक्स दिए जाएंगे। लेडीज, अगर आपका ड्रीम है पार्लर ट्रीटमेंट या पार्लर में अपना करियर बनाना, तो ये बात नोट कीजिए कि इनके क्लासेस में, इनके वर्कशॉप्स में ना सिर्फ प्रैक्टिकली, बट इनके यहाँ थियरिकल इतना सारा थियरी बेस्ड दिया जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमारे माइंड से निकल भी सकता है, प्रैक्टिकल जा भी सकता है, बट थियरी अगर हमारे पास होगी तो हम कभी भी रिकॉल कर सकते हैं, 10 साल बाद भी कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि और एक आपने देखा होगा, एक गर्ल में सबसे ज्यादा उसके बाल इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके बाल दूर से अच्छे लग रहे हैं तो 10 जन आपको बोलेंगे कि आपने हेयर कट कहाँ से करवाया है। तो वो मैं चाहती हूँ, मेरा ड्रीम है वो हेयर कट लोग देख के बोले कि ये MM सैलून से ही करवा के आई होगी। तो इस तरीके के हम क्लासेस, थियरी, प्रैक्टिस, हेयर कटिंग के वर्कशॉप्स भी हम रखते हैं। लेडीज, मैंने सुना है कि इनके यहाँ पेनलेस आईब्रो होते हैं। बहुत सारी लेडीज हैं जिनकी एज काफी हो जाती है, फिर उनको लगता है कि ये स्किन हमारा ढीला हो गया है, तो वो आईब्रोज नहीं करा पाती हैं। तो बिल्कुल नोट करें, बहुत छोटी एज की लड़कियां होती है जिन्हें डर लगता है कि दर्द होगा, इनके यहाँ पे पेनलेस आईब्रो होता है। मैं MM सैलून की स्टूडेंट हूँ। मैंने यहाँ पे पेनलेस आईब्रो सीखा है, वो बहुत दी ने हमको अच्छे से सिखाया है। उसके बाद हम उनके साथ वैक्सिंग, फेशियल, ये सब कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाया गया है। जैसे वैक्स का हमको सिर्फ पता था कि खाली ऐसे सिंपल वैक्स ही करें, पर वैक्स का भी दीदी ने तरह तरह के हमको वैक्स का नॉलेज दिया है कि किस सीजन में क्या कैसे अप्लाई करना चाहिए स्किन के अकॉर्डिंग। पर बहुत डीप नॉलेज मिला है हमको। काफी चीजें हैं, काफी बातें हैं, काफी कहानियां हैं, काफी क्लासेस हैं, और काफी सारी इनके पास सर्विसेज हैं, बट वो मैं आपको कितनी बता सकूंगी। मैंने इनकी पहचान आपसे करवा दी, मैंने आपको बता दिया MM सैलून। अब आपका काम है इन तक पहुंचना। नंबर की टेंशन मत कीजिए, एड्रेस का टेंशन मत कीजिए, कैप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और मैं गीत पंजवानी एक बार फिर से आऊंगी किसी और नई शीरों की कहानी के साथ।
अभी के लिए, इस वक्त के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। आओ जो डन बेटा।